हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम। ठीक है, ये देखिए बच्चों, हमारी जो वर्कशीट है ये है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 123। ये आपकी 3 तारीख की यानी 3 दिसंबर की वर्कशीट है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है थप रोटी थप दाल, ये वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। ठीक है, तो ये देखिए, जब जैसा कि हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी थप रोटी थप दाल पाठ का जो भाग है वो पढ़ा था, ये उससे आगे का पाठ है। तो बच्चों चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। पर उससे पहले ये देखिए बच्चों, क्या आप जानते हैं हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं और यहाँ पर लिखा भी है December 3, 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो आज का दिन संपूर्ण विश्व में किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में। आज का दिन उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख भी रहे हैं बच्चों, दिव्यांगजनों व्यक्तियों के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और ये देखिए कि ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हम सबके अधिकार समान हैं, बराबर है। हम सबको समान अधिकार प्राप्त है और हम सबको आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम अपना ये वर्कशीट आगे बढ़ाते हैं। विशेषण। बच्चों, आशा है कि आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ के बारे में कुछ और बात करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें वाक्य दे रखे हैं। चलिए हम इन वाक्यों को पढ़ लेते हैं बच्चों। वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा या खट्टा। अब दूसरा वाक्य देखिए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम। यहाँ मीठा व खट्टा शब्द मट्ठा की और गरम व नरम शब्द रोटी की विशेषता बता रहे हैं। हमने वाक्य में ऊपर पढ़ा ना बच्चों, वह खूब चलाया मट्ठा, देखो ये है मीठा या खट्टा। तो ये मट्ठे की बात हो रही है कि वो मीठा है या खट्टा। उसी तरीके से रोटी जो है गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। तो यहाँ पर गरम और नरम ये दोनों शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। किसके लिए? रोटी के लिए। तो इस प्रकार बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, यहाँ पर ये लिखा है चटपटे समोसे। अब समोसे क्या है? समोसे है एक संज्ञा, है ना, इसका नाम है, इस चीज़ का, खाने की चीज़ का नाम है। अब वहीं पर जब इसके सामने हमने जोड़ दिया चटपटे, तो ये क्या हो गया? चटपटे शब्द बन गया इस समोसे का विशेषण। इसी प्रकार दूसरा देखिए बच्चों, नरम रोटी। यहाँ पर ये रोटी की पिक्चर है ना, यहाँ रोटी एक संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई गई है ये नरम। रोटी कैसी है? रोटी है नरम। ठीक है, तो रोटी की विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार ये हो गया नरम रोटी। उसी तरीके से ये देखिए बच्चों, ये है मीठी खीर। अब क्या बताया जा रहा है? खीर की विशेषता कि खीर कैसी है? खीर मीठी है। तो ये जो मीठी शब्द है ये है एक विशेषण। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। नीचे चित्रों के सामने कुछ विशेषण शब्द लिखे हैं। चित्र के लिए सही विशेषण शब्द को पहचान कर उस पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दे रखे हैं। ठीक है, और उनके सामने लिखे हैं ये विशेषण शब्द। अब हमें क्या करना है? हमें इन चित्रों को देखकर इनके सामने लिखे हुए विशेषणों में से सही विशेषण को चुनकर उसके सामने लगाना है गोला। ठीक है, तो चलिए हम ये
एक्टिविटी कर लेते हैं बच्चों। जैसे ये देखिए, ये चित्र है चाय का। तो चाय की विशेषता बताता हुआ यहाँ पर कौन सा शब्द आपको दिख रहा है? चटपटी चाय, हरी चाय, नीली चाय या फिर स्वादिष्ट चाय। तो मुझे लगता है कि यह आएगा स्वादिष्ट चाय। तो अब हम इस पे स्वादिष्ट पे लगा देंगे गोला। तो यहाँ देखिए, हमने चाय की विशेषता बता दी कि चाय कैसी है, चाय है स्वादिष्ट। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब दूसरा चित्र देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये बैठा है इस डाल पर बंदर। अब बंदर कैसा है? बंदर की विशेषता बताते हुए हमें यहाँ पर एक शब्द चुनना है। बंदर लाल है, ऊंचा है, नटखट है या पाँच है। तो बंदर की विशेषता जो इनमें से सही शब्द बताता है वो है नटखट। तो बंदर है नटखट, तो इसका आ जाएगा नटखट बंदर। इस प्रकार बच्चों, हमने बंदर की विशेषता बताते हुए यहाँ लिख दिया नटखट बंदर। अब यहाँ पर देखिए, ये चित्र है एक चिड़िया का। चिड़िया कैसी होती है बच्चों? चिड़िया की विशेषता बताइए आप इसमें, इन शब्दों में से। पुरानी, डरावनी, खुशबूदार या सुंदर। ये चिड़िया है सुंदर। ये सुंदर शब्द जो है वो चिड़िया की सही विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सुंदर को लगा दिया गोला। तो ये हो गया सुंदर चिड़िया। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं। क्या आप इनके लिए विशेषण लिखने में हमारी मदद करेंगे? अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ संज्ञा शब्द। ठीक है, और इसके आगे जो आप ये खाली स्थान देख रहे हैं ना, इसमें हमें भरने हैं उपयुक्त विशेषण जो इन शब्दों के साथ, इन संज्ञाओं के साथ बिल्कुल सही जाते हैं, इनकी सही विशेषता बताते हैं। तो चलिए हम इनके आगे विशेषण लगा लेते हैं बच्चों। जैसे पहला शब्द, पहले संज्ञा देखिए, यह है किताब। तो किताब कैसी है? हम इसके लिए कोई भी बहुत अच्छा सा विशेषण ढूंढ सकते हैं, जैसे नीली किताब, मोटी किताब, पतली किताब, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके लिए नीली किताब। तो यहाँ हमने लिख दिया बच्चों विशेषण, किताब की विशेषता बताता हुआ विशेषण नीली किताब। ठीक है, अब दूसरा संज्ञा यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है मिठाई। तो मिठाई की विशेषता बताता हुआ कौन सा विशेषण यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त होगा? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों स्वादिष्ट मिठाई। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए स्वादिष्ट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख लिया स्वादिष्ट मिठाई। अब तीसरा शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है दाल। तो इसके लिए उपयुक्त विशेषण ढूंढिए। जैसे दाल कई तरह की होती है, आपने दाल खाई है, पीली दाल होती है, काली दाल होती है। तो यहाँ पर आप इसकी विशेषता लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए काली दाल। इसके अलावा बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हैं गरम दाल, है ना। ठंडी दाल, गरम दाल, हमने यहाँ पर लिख दिया है काली दाल। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा दूसरा संज्ञा आगे शब्द जो है वो है दही। अब दही के लिए हम यहाँ पर कौन सा विशेषण लिख सकते हैं बच्चों? हम लिख सकते हैं यहाँ पर खट्टी दही, मीठी दही। तो यहाँ पर आपको जो सही लगता है आप वो लिख दीजिए। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ मीठी दही। यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों मीठी दही। इसके बाद देखिए, ये आखिरी शब्द है जो यह है रात। तो इसके सामने हम कौन सा उपयुक्त विशेषण लगा सकते हैं जो इसकी विशेषता अच्छे से बताए? हम यहाँ लिख सकते हैं डरावनी रात, है ना। तो आप यहाँ पर लिखिए डरावनी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया डरावनी रात। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न 3 की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, 14 नवंबर को दीपावली का त्योहार था। आइए देखते हैं आप इस त्योहार के बारे में कितना जानते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए दीपावली पर अनुच्छेद लिखिए। तो अब देखिए बच्चों, 14 नवंबर को आप सब ने दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाई होगी, है ना। आपको दिवाली में याद तो होगा आपने क्या क्या चीज़ें की थी। तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है एक अनुच्छेद दिवाली के ऊपर। तो चलिए हम अपना वो अनुच्छेद, वो पैराग्राफ लिख लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर अपना ये अनुच्छेद लिख लिया है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। दिवाली का त्योहार बहुत ही प्रमुख त्योहार है। दिवाली को दीप का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान श्री राम के वापस अयोध्या लौटने की खुशी में वहाँ के लोगों ने इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया। दिवाली आने की कई दिनों पहले से लोगों के घरों में पुताई व सफाई का काम शुरू हो जाता है। दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस भी मनाया जाता है।
दिवाली का त्योहार अंधेरा हटाकर हर तरफ रोशनी फैलाता है। दिवाली की रात को लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन सभी लोग अपने घरों, दुकानों, दफ्तरों आदि में दीप जलाते हैं। घरों में रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है। दिवाली के दिन नए कपड़े पहने जाते हैं। दिवाली के दिन सभी लोग अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को मिठाइयाँ, उपहार आदि देते हैं। तो ये देखिए बच्चों, हमने दिवाली पर ये एक अनुच्छेद लिख लिया है। जो उस बॉक्स में शब्द दिए गए थे, यहाँ पर मैंने उन शब्दों को हाईलाइट कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, त्योहार, दीप, 14 वर्ष, सफाई, धनतेरस, अंधेरा, रोशनी, रंग बिरंगी, नई, कपड़े, उपहार इत्यादि। ठीक है, इनके अलावा भी आप बहुत सारे शब्द इसमें ऐड कर सकते हैं और अपनी दिवाली के बारे में बता सकते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, आपने दिवाली किस किस तरीके से मनाई। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल के तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बाकी आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए, जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।